Hello, dear students of class 11th. Once again, I welcome you all in this online digital classes. So, as we all know, we are doing chapter number 15, which is statistics. And in this chapter, we are doing exercise 15.1, in which we are discussing mean deviation about mean and mean deviation about मीडियन. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अनग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चंस किए थे और ग्रुप डाटा का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको गिवन होता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस मैंने पहले बताया था, जैसे इंटरवल्स की फॉर्म में. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300. इस टाइप से जब आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है. ठीक है, सो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ओनली. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में सेम है, कॉन्टिन्यूस डाटा है और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन. सो लेट अस गो फॉर वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. So let us name that heading as class interval. उसके बाद F5. ठीक है, क्लास इंटरवल आपको 100 का इंटरवल गिवन है 800 तक, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800. ठीक है ना, ये आपको डाटा गिवन है. फ्रीक्वेंसीज 4, 8, 9, 10, देन 7, 5, 4 एंड 3. ठीक है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने से पहले आपको क्या चाहिए, मीन चाहिए. ठीक है, मीन स्टूडेंट्स आप लोग तीनों मेथड से कर सकते हैं जो आप लोगों ने 10th में सीखा है. डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जो सिंपल मेथड है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई. सेकेंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, तो हम उसी शॉर्टकट मेथड से करेंगे. ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से. उसके लिए हम पहले एक्स आई निकालते हैं. एक्स आई क्या होता है, इन दोनों की मिड वैल्यू या फिर इन दोनों का एवरेज, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. सो 100 का 2 दैट इज 15. इनकी मिड वैल्यू जाएगी 150, 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750. ठीक है ना. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट UI, that is xi minus a upon h. UI क्या होता है, fi is UI is equals to xi minus a upon h. ठीक है, so xi minus a. a क्या होता है, a होता है assumed mean. assumed mean इन सबकी मिड वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 है तो 8 में दो मिड वैल्यूज आ रही होंगी, ये दोनों. इन दोनों में से आप कोई भी a assume कर सकते हैं, 350 भी और 450 भी. ठीक है, अगर आप इसको a मान ले, 450 के अकॉर्डिंग करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर. xi माइनस a, सो 50 माइनस 350 कितना, माइनस 300 अपॉन h. h होता है साइज. ठीक है, क्लास साइज 0 to 100 कितना साइज है, डिफरेंस कितना है 100 का. सो 300 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, माइनस 3. मॉड नहीं है, ठीक है ना, मॉड नहीं है तो सिर्फ माइनस 3 आएगा. 150 माइनस 350, 200, 200 अपॉन 100 माइनस 2. माइनस में आ रही ना वैल्यूज, सो माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, यही वैल्यूज आ रही हैं. 750 माइनस 350, yes, 750 minus 350, how much gives you 300. Wait, sorry, 750 minus 350 gives you 400 and 400 upon 100 gives you 4. Okay, then after that fi ui, क्योंकि x बार का आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू एच. ठीक है, तो एफ आई यू आई का आपको समीशन चाहिए और एफ आई का भी समीशन चाहिए. इसको भी आप पहले सॉल्व कर लीजिए. 4 प्लस 8 12, 21, 31, 38, 43, 43, 47, 50. ठीक है, एफ आई यू आई, ये है एफ आई यू आई. सो गिव्स यू -12, -16, -9, 0, 7 into 1 7,
देन 10, 4 3 12, 3 4 अगेन 12। इसको करना है अब आप लोगों ने समीशन। देखिए सर, जब माइनस वैल्यूज भी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कैसे सम अप किया जाता है? नेगेटिव वैल्यूज के एक साथ सम कर लो। सो 12 + 9 21, 27 37, सो -37। और ये वैल्यूज सी 12 + 12 24, ठीक है, 24 एंड 31 41, सो 41 - 37। इनको सॉल्व कर लीजिए। 41 - 37 गिव्स यू 3 and 4, +4, ठीक है ना, +4। सो a कितना है? 350 प्लस समीशन FI UI 4 अपॉन समीशन FI 50 इंटू h कितना है? 100, 52 is 100, सो 4 × 2 gives you 8, सो दैट इज 358, ठीक है। अब मीन का, उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? दैट इज जो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी किया, इस एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चंस में किया था, जो कॉन्टिन्यूस के लिए सेम है, जो ग्रुप डे के लिए था, दैट इज 1/n समीशन ऑफ FI mod of xi minus x bar, ठीक है ना, समीशन ऑफ FI mod of xi minus x bar। तो पहले आप लोगों ने निकालना है xi minus x bar mod में। ये है xi की वैल्यूज। इसमें से आप लोगों ने 358 को माइनस करना है, ठीक है। 50 - 358 तो हो नहीं सकता, मतलब 358 - 50, ठीक, कितना हो जाएगा? 358 - 50 गिव्स यू 292। कितना आ जाएगा? 358 - 50 गिव्स यू 292। ऑलराइट, सॉरी 358 में से अगर आप 50 माइनस करें, क्या आ जाएगा? 302, सॉरी नॉट 302, 308। कितना आ जाएगा? 358 में से कंप्लीट 50 माइनस करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितने? 308 माइनस में, ठीक है। 50 में से 358 जो माइनस करेंगे, लेकिन मॉड से क्या हो जाएगा? सिंपल पॉजिटिव, दैट इज 308, ठीक है, 308। देन 150, 358 - 150 gives you 208, then I think 108, then 8, then see 450 में से 358, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से कीजिए, 450 में से 358 जब माइनस करें, क्या आ जाएगा आपके पास? 92। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 92, देन 192, देन 292 एंड द लास्ट 392, ठीक है। जो आप लोग क्या करेंगे? 750 में से माइनस करेंगे, कितना? 358, सो दैट इज 392, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या करना है? इसको FI से मल्टीप्लाई भी करना है, FI इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार, ठीक है ना। सो FI से मल्टीप्लाई करना है। 308 × 4, 308 × 4, दैट इज 1232, 1232, ओके। देन 8 × 208, 8 × 208 gives you 1664, 1664, then 9 × 108, 9 × 108, 972, then 10 × 8 gives you 80, 7 × 92, 92 × 7, 644, ठीक है। उसके बाद 5 × 192, 5 × 192 gives you 960, then 4 × 292, 4 × 292 gives you 1168, that is 1168, and last 3 × 392, 1176। इसका आप लोगों ने क्या करना है? सबमिशन, ठीक है। 1/n दैट इज 50 और समीशन ऑफ FI xi माइनस x बार, इसको सम अप कर लीजिए। 2 + 4 6, 8, 8 12
20, 26, 2. Let me check. 14, 18, 20, 26 सही है 2. Then 5, 11, 18, 26, 30, 36, 42, 49, 4, 6, 12, 12, 21, 21, 27, 27, then 36, 37, 38, and then 3, 4, 5, 6 and 7. That's 7, 8, 9, 6. ठीक है, अगर आप इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे कितना 7, 8, 9, 6 डिवाइडेड बाय 50, that is coming 157.92. 157.92. Let us check the answer. Exercise 15.1 क्वेश्चन नंबर 9 इट्स करेक्ट. 157.92. ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशंस है. यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द टर्म्स. ठीक है ना, आपको जस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट योर आंसर. थोड़ी सी आपकी एक्सआई की वैल्यूज बड़ी बड़ी आ रही हैं तब थोड़ा सा क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है. ठीक है, इसमें 0 to 10, 10 to 20 उसमें इतना लेबर आप लोग की नहीं लगेगी. लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी. ठीक है ना, सो यू कैन नोट. बट सिंस अगेन आई एम सेइंग बॉक्स यू हैव टू मेक वेरी क्लियरली. बॉक्स पेंसिल से बनाइएगा यूजिंग स्केल एंड ठीक है, जिसके अंदर का डाटा है वो पेन से लिखना. सो प्रॉपरली सही हेडिंग के साथ अच्छे से टैबुलर फॉर्म में आपने डाटा शो करके फर्स्ट यू टू फाइंड आउट मीन, क्योंकि मीन का डाटा में यूज होना है. ठीक है ना, एंड देन मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है ना, we shall be also be doing one question for mean deviation about median. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, देखिए कॉन्टिन्यूस नहीं है. 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30. तो उसमें आपको कॉन्टिन्यूस बनाना. कॉन्टिन्यूस मीन्स बिना ब्रेक के. ठीक है, 16 to 20 है तो 20 से स्टार्ट होना चाहिए था. तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लोअर लिमिट को 0.5 पीछे और अपर लिमिट को 0.5 आगे. जैसे 15.5 to 20.5. ठीक है, 20.5 to 25.5 इस टाइप से आप लोग को करना है. ठीक, क्लास इंटरवल बस. पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. क्लास इंटरवल किस फॉर्म में गिवन है, 0 to 10, 10 to 20. ठीक है, सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, it's up to 60, 40 to 50 and 50 to 60. ठीक है, फिर एफ आई आपको गिवन है 6, 8, 14, 16, 4, 2. ये वैल्यूज आपके पास गिवन है. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. उसके लिए आपको मीडियन की जरूरत है. मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, एम आपने पढ़ा है लास्ट ईयर भी, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू. ठीक है, इसके लिए आपको एक्सआई की जरूरत है. ठीक है, चलो आप निकाल लीजिए एक्सआई. बाद में बनाना फ्रेंड्स एक्सआई का कॉलम. ठीक है, क्योंकि हमें मीडियन निकालने के लिए एक्सआई की जरूरत नहीं है. ठीक है, सब बाद में निकाल सकते हैं. पहले आप सी एफ निकाल लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 6 एज इट इज, 6 plus 8 gives you 14, 14 plus 14 28, 28 plus 16 gives you 44, then 48 and then 50. इसको अगर आप सम अप करें 6 and 8, 14, 18, 18, 24, 24, 28, 30, 3, 4, 5, 50. ठीक है, both are same. So n
आ रहा है आपके पास 50, n/2 कितना हो जाएगा 50/2 25। अब हमें क्या चेक करना है कि n/2 25 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, 25 से बड़ी वाली ये। तो ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास, इसको क्या कहा जाता है मीडियन क्लास, ठीक है ना। हाँ जी, आपने ऐसे बॉक्स करके शो नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। सो एल हो जाएगा इसका लोअर लिमिट 20 प्लस n/2 कितना आ रहा था 25 माइनस सी एफ होता है स्टूडेंट्स इसका प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 28 नहीं, इस मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 14 अपॉन एफ, मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी, वो प्रीसीडिंग की नहीं, ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 14 इंटू एच। कितने का डिफरेंस है 10 का, ठीक है। यहां कर सकते हैं थोड़ा सॉल्व। सो 20 प्लस 25 माइनस 14 गिव्स यू 11, 11 अपॉन 14 इंटू 10, ठीक है जी हाँ। सो 5 7, सो 55 को अगर आप 7 से डिवाइड करें, 55 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स यू 7.85, ठीक है 7.85। तो 20 प्लस 7.85 गिव यू 27.85, 27.85 ये आपका क्या है मीडियन, ठीक है ना एम। फिर आपको फाइंड करना है एक्स आई, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या फॉर्मूला है 1/n समीशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, ठीक है। सो एक्स आई कैन गिव मिड वैल्यूज दैट इज 5 15 25 35 45 एंड 55, ठीक है। नाउ एक्स आई माइनस एम तो फिर मॉड में, सो 5 माइनस 27.85, 22.85 लेकिन नेगेटिव, मॉड है तो पॉजिटिव, ठीक है 22.85 देन 12.85 that is 2.85। now see 35 minus 27.85, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा 7.15, कितना आएगा स्टूडेंट्स 7.15। क्वेश्चन आपको मीडियन नो ओनली हैव टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है ना, लेकिन उसके यूज तो है। सो आफ्टर दैट 17.15 एंड देन 27.15, 55 में से आप माइनस करेंगे सो इट्स 35 या 27.15। अब आपको क्या करना है, इसको Fi से मल्टीप्लाई करना है, Fi इंटू एक्स आई माइनस एम, ठीक है मल्टीप्लाई करते रहिए। 22.85 इंटू 6 gives you 137.1, then 12.85 into 8 gives you 102.8, 102.8, then 14 into 2.85 gives you 39.9, ठीक है मल्टीप्लाई करते रहिए। 16 इंटू 7.15 gives you 114.4, okay then 4 into 17.15 gives you 68.6, then कितना आ जाएगा 54.3, 27.15 into 2 gives you is 54.3, and in last you have to sum up, ठीक है 1 plus 8 9, 9 plus 9 18, 18 22 28 31, so 1 इधर 3 आ गए, so 10 12 21 25 33 37, again 3, 5 plus 3 8, 14 15 18 18 21 2
3, 4, 5. So 1 upon 10 into 517.1. So इसकी accordingly, sorry, n is your 50, not 10. 50, ठीक है. पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, फिर 10 लगा लेना. So 103.4 upon 10. So this is 10.34. So according to us, the mean deviation about median is coming as 10.34. ठीक है, यही आपका आंसर भी है. Mean deviation about median, that is 10.34. Similar manner you have to go for question number 12. ठीक है. So with this today our mean deviation about mean and mean deviation about median topic goes over of this chapter. In the next exercise there comes is variance and standard deviation. अभी आपने पढ़ा था mean deviation, आगे आप पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, उसके फॉर्मूलेस अलग हैं हर एक डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो टुडे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विद ऑल द क्वेश्चंस, विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. सम क्वेश्चंस आई हैव डन and remaining questions you have to do on your own. So till then, thank you, take care and have a nice day.